गाइस वेलकम टू माय चैनल मेडिको मेडिजी। आज हम लोग बात करेंगे फीवर और उनके टाइप्स के बारे में और उनके कार्डिनल या क्लासिकल सिम्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो एक वीडियो में ये ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम इनको क्या करेंगे, दो वीडियो में डिवाइड करके करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फीवर होता क्या है। फीवर जो होता है वो क्या होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है। किसके अगेन? इन्फेक्शन के अगेन एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें क्या करती है, बॉडी टेम्परेचर को रेज करती है, यानी कि बुखार लग जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या होता है। ए फीवर इज ए बॉडी नेचुरल रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन एंड इज ए हायर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। फीवर जो होता है वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट एक नॉर्मल प्रोसेस होता है और उसमें क्या हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, नॉर्मल नहीं रहता है। ठीक है, ए लो ग्रेड फीवर में भी नॉट बी ए कॉजेज फॉर कंसर्न। लो ग्रेड फीवर जो होगा उसको हम कंसर्न नहीं करेंगे, बट अगर 102 फ़ारेनहाइट फीवर है उसको हमें क्या करना है, ट्रीट करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि जो एडल्ट होते हैं और जो बच्चे यानी कि किड होते हैं उनमें कितना टेम्परेचर नॉर्मल होता माना जाता है और एडल्ट में कितना नॉर्मल माना जाता है। ए टेम्परेचर हाइयर देन 100.4 फ़ारेनहाइट इज सेड टू बी ए कंडीशन ऑफ हैविंग ए फीवर। अगर 100 या इसके ऊपर रहेगा, 100.4 और इसके 101 हो गया, मान लो फ़ारेनहाइट हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको फीवर मान के हमें इसे क्या करना है, ट्रीट करने की ज़रूरत है। किसमें? युवाओं में, नौजवानों में इतना माना जाएगा। ठीक है, ए टेम्परेचर हाइयर देन 100.4 फ़ारेनहाइट टू 99.5 फ़ारेनहाइट और 99 फ़ारेनहाइट इंडिकेट टू प्रेजेंस ऑफ फीवर। अगर किड में 100 डिग्री से ज़्यादा है, 99.5 से ज़्यादा है, ठीक है, या 99 है, उसमें हम क्या मानेंगे, इसमें बताया गया है हमें क्या, अलग अलग कहाँ कहाँ से हम टेम्परेचर ले रहे हैं। अगर हम रेक्टम से ले रहे हैं तो 100.4 फ़ारेनहाइट होगा, उसको हम क्या मानेंगे, फीवर मानेंगे। अगर हम ओरली ले रहे हैं उसमें 99.5 फ़ारेनहाइट है तो भी हम उसको फीवर कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर हम आर्म में, अंडर आर्म में मेजर कर रहे हैं, अगर वो 99 डिग्री सेल्सियस है, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो उसको हम क्या करेंगे, फीवर कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। फीवर के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, उनमें कॉमन कॉजेज़ क्या क्या होते हैं उनको हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आप बने रहे, हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे और सेकेंड पार्ट भी बहुत जल्द लेके आएंगे। ठीक है, द रेस्पॉन्स टू डिजीज बाय योर इम्यून सिस्टम कॉजेज योर बॉडी टेम्परेचर टू राइज। जो अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में इंटर करता है या कोई इन्फेक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है, ये बॉडी अपना रिस्पॉन्स करती है तो क्या होता है, उसमें बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग फीवर भी बोलते हैं। दिस कंडीशन प्रमोट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस प्रोड्यूसिंग मोर हीट एंड रिस्ट्रिक्टिंग हीट लॉस। ऐसे क्या करेगा, हीट को बढ़ा देगा और हीट लॉस को भी रोकेगा। ये है हमारा इम्यून सिस्टम का इफेक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कॉजेज का। फीवर और एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर इज कॉज बाय। अब फीवर हुआ है या बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ, वो किसके कारण से बढ़ा हुआ है, अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये वायरल इन्फेक्शन, कोई वायरस हो गया, बॉडी में इंटर कर गया, उसके वजह से। ठीक है, जैसे बहुत सारे वायरस होते हैं अपने, HIV वायरस हो गया अपना, उसका हेपेटाइटिस वाला वायरस हो गया, कोई सा वायरस हो गया उसके चलते। ठीक है, ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया इंटर कर गया बॉडी में, जैसे सेलामोना टाइफी हो गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई हो गया, ये सारे बैक्टीरिया अगर बॉडी में इंटर कर रहे हैं तो भी हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको रिस्पोंड करेगा और टेम्परेचर रेज होगा और उसके चलते हमें क्या होगा, बुखार लगना तय है। इसको हम बात करेंगे। हीट एक्सर्शन, अगर हम किसी हीट वाले जगह पे काम कर रहे हैं तो भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर एलिवेटेड यानी बढ़ा हुआ मिलेगा।
सर्टेन इन्फ्लामेटरी कंडीशन सच एज रेमेटॉइड अर्थराइटिस। रेमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें फुल बॉडी तो टेम्परेचर, उसका फुल बॉडी टेम्परेचर तो हीट नहीं होता, लेकिन लोकली होता है, ठीक है। तो इसको भी हम कंसीडर करेंगे। इसमें इन्फ्लामेटरी कंडीशन में भी इनके कितने स्टेज होते हैं, इसमें हमारा एक रूबर कैलर डेलर इसमें आता है, ठीक है। इसमें भी हीट प्रोड्यूस होता है और इसमें फीवर भी होता है। ये कैंसरस या ट्यूमर, अगर किसी को ट्यूमर और कैंसर हो गया उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनेगी, फिर इम्यून सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड करेगा, तो अभी क्या होगा, फीवर होना तय है। सो मेडिकेशन लाइक एंटीबायोटिक एंड ड्रग्स यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर और सीजर। ऐसे और भी मेडिसिन होते हैं जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होते हैं और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होते हैं, उनको लेने से भी हमारे बॉडी में उसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा और फीवर देखने को मिलेगा। सम इम्यूनाइज लाइक, अगर हम किसी बच्चे को इम्यूनाइजेशन कराते हैं, जैसे डिप्थीरिया हो गया, टेटनस हो गया, पर्टुसिस हो गया, न्यूमोकोकल हो गया, कोविड वैक्सीन हो गया, ये वैक्सीन लगेगा तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें फॉरेन पार्टिकल आते हैं और क्या हो जाएगा, अपना बॉडी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्ड करने से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फीवर, कौन कौन से टाइप के फीवर होते हैं। उनमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेंगू फीवर। डेंगू फीवर में क्या होता है, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है और इसके कार्डिनल या क्लासिकल साइन या सिम्टम क्या होते हैं, ठीक है। दिस काइंड ऑफ फीवर इज क्लासिफाइड एज ए मॉस्किटो बोर्न वायरल डिजीज ओकरिंग इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। डेंगू फीवर जो होता है वो क्या होता है, मॉस्किटो बोर्न वायरल डिजीज होता है। वो किधर होता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में होता है। गेटिंग इन्फेक्टेड विद द वायरस ए सेकेंड टाइम कॉजेज ए सिग्निफिकेंटली ग्रेटर रिस्क ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सीवियर डिजीज। अगर वो वायरस सेकेंड टाइम अटैक करता है तो सिवियरिटी कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेगा पेशेंट में। इसका जो सिम्टम की हम बात करेंगे, उसमें कौन कौन से इसके क्लासिकल सिम्टम हैं उनको हम अब डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहला है हाई फीवर, यानी कि हाई ग्रेड फीवर मिलेगा। सेकंड है हेडेक। इसमें दोस्तों कमाल का हेडेक देखने को मिलता है, आँख खोलने का मन नहीं होता पेशेंट का, इतना हेडेक होता है। रैसेस मिलता है, इसमें बॉडी पे क्या हो जाते हैं, रैसेस देखने को मिलते हैं। मसल एंड जॉइंट पेन, यानी कि अर्थेल्जिया और माइल्जिया देखने को भी मिलता है। वोमिटिंग होगा। पेन बिहाइंड द आई, यानी कि रेट्रो ऑर्बिटल पेन भी देखने को मिलता है, यानी रेट्रो ऑर्बिटल मतलब आई के पीछे हमें पेन देखने को ऐसे फील होता है पेशेंट को। स्वेलन, जो ग्लैंड होता है वो स्वेल हो जाता है, यानी कि बढ़ जाते हैं, ठीक है। इन सीवियर केस देयर इज सीरियस ब्लीडिंग इन विच बी लाइफ थ्रेटनिंग। इसमें क्या हो जाता है, अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे, अनट्रीट छोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो जाते हैं। इसमें पॉलीसाइथीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। पॉलीसाइथीमिया नहीं मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलेगा। और इसमें क्या होने लगेगा, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी। और इसमें ये बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाएगी, यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगा। इसमें हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन या प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन करने की आवश्यकता होती है, प्लेटलेट्स चढ़ाने की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसमें ये हमारे सिम्टम हो गए। सेकंड हम देखेंगे लेप्टोस्पायरोसिस। ये भी एक फीवर का टाइप होता है। अब इसमें हम देखते हैं ये क्या होता है। दिस इज ए बैक्टीरियल डिजीज, ये एक क्या होने वाला है, बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। दैट इफेक्ट ह्यूमन एंड एनिमल एंड इज काउज बाय द बैक्टीरिया ऑफ जीनस लेप्टोस्पाइरा। किसके वजह से होता है, कौन सा बैक्टीरिया है, लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया के वजह से लेप्टोस्पायरोसिस फीवर देखने को मिल रहा है। इन सर्टेन केसेस सम इन्फेक्टेड पर्सन में हैव नो सिम्टम एट ऑल। कोई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें एसिम्टोमेटिक देखने को मिलेगा, उनमें कोई सिम्टम देखने को ही नहीं मिलेगा, ठीक है। इफ़ नॉट ट्रीटेड लेप्टोस्पायरोसिस कैन बी लीड टू किडनी डैमेज। इसका क्या फ़ायदा है इसका, अगर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये कहाँ सीधा अटैक कर रहा है,
किडनी पे अटैक कर रहा है। मेनिंजाइटिस यानी कि अपने जो मेनेंजेस हैं, जो प्रोटेक्टिव लेयर हैं हमारे सीएनएस के, वो क्या हो जाएंगे, स्वेलो हो जाएंगे। लीवर फेलियर देखने को मिलेगा, जो कि अपना मेन ऑर्गन होता है उस शरीर का, उसमें लीवर फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा एंड इवन डेथ भी हो सकता है लेप्टोस्पायरोसिस से। तो ये बहुत ही सीवियर कंडीशन है, इसमें हमें ट्रीट करना बहुत ही आवश्यकता होती है। जितना जल्द हो जाए उतना डायग्नोसिस बनाओ और ट्रीट करने की बहुत जल्दी ज़रूरत होती है। इसमें आगे हम बात करेंगे इसमें क्या सिम्टम होता है। इसमें भी हाई फीवर देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, चिल्स दिखने को मिलेगा, यानी कि इसमें हमें ठंड लगेगी। मसल एक यानी कि माइल्जियम मतलब मसल पेन भी देखने को मिलेगा, जॉन्डिस देखने को मिलेगा, और रेड आई, जो आई होती है वो रेड कलर की हो जाती है, ये इसका कार्डिनल साइन हो गया। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे, जो आगे बात करेंगे वो अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, अपलोड करने में भी दिक्कत हो